असल में इसे कहते हैं इंसान। जो आदमी हमेशा भूमिहार को गरियाते रहता है, अनाप शनाप बकते रहता है। बाकी आज बुरा वक्त में देखिए आशुतोष भैया के भाई का, जब भाई के साथ जो वो सब हुआ, उसके बाद कोई भी आदमी उनके घर नहीं पहुंचा, कोई भी बीजेपी नेता नहीं पहुंचा। पर ये आदमी उनके सपोर्ट में देखिए क्या कुछ बोला है, और इनके घर भी गया इनसे मिलने। मतलब कोई उनको जिंदा तो नहीं कर सकता, पर जाके एक होता है हिम्मत देना, तो ये भाई को सैल्यूट है। ऐसे चाहे वो लाख बुराई करे, पर मुझे ये चीज़ उनमें अच्छा लगा कि उनके घर गए और इतना हिम्मत दे रहे हैं, आपके साथ खड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग अपने भाई आलोक जी की आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ करके, हाथ से हाथ मिला करके आशुतोष जी को मजबूत करेंगे, टूटने नहीं। हिटलर शाही रवैया नहीं चलेगा। इंसान की जान से बढ़ करके कोई कीमत नहीं ना हो सकती। आज उनकी सत्ता है और वो अगर गुंडागर्दी करवावेंगे, राजनीतिक विरोध हो चलेगा, लेकिन आशुतोष जी से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। किसी व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट के बाद वहीं पे बैठा करके रखना और मौत के करीब पहुंचाना, ये कहीं न कहीं जघन अपराध की श्रेणी में आता है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के फाउंडर और बीजेपी नेता आशुतोष कुमार के भाई के साथ विगत कुछ दिनों पूर्व दुखद घटना घटी थी, और इस घटना के बाद लगातार हर समाज का जो लोग है वो आशुतोष कुमार के साथ खड़े हैं। इसी कड़ी में यदुवंशी सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी हमारे साथ आशुतोष कुमार से मुलाकात की। उनके पैतृक गांव गया पहुंचे थे और साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि जब वो पटना आएंगे तो आशुतोष कुमार से मुलाकात करेंगे। आपको पता ही है कि आशुतोष कुमार और संतोष रेणु यादव धुर विरोधी हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में आशुतोष कुमार के साथ खड़े हैं संतोष जी। आशुतोष जी से आपने मुलाकात किया, दोनों धुर विरोधी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में आप आशुतोष कुमार के साथ आए, आपकी वार्तालाप हुई। आलोक कुमार की लड़ाई किस प्रकार से लड़िएगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि व्यक्ति के अंदर वैचारिक विरोध हो, राजनीतिक विरोध हो चलेगा, लेकिन आशुतोष जी से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, एक सामाजिक रिश्ता है, और उस रिश्ते के जरिए अगर उनको तकलीफ होती है किसी भी मामले में, तो वो तकलीफ हमारे तक महसूस होनी चाहिए, और अगर हमें तकलीफ होती है तो वो महसूस करते हैं। आलोक जी का जिस प्रकार से वार्तालाप हुई, जो जानकारी मिली कि 1.5 घंटे तक किसी व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट के बाद वहीं पे बैठा करके रखना और मौत के करीब पहुंचाना, ये कहीं न कहीं जघन अपराध की श्रेणी में आता है। कहीं न कहीं हत्या करने के इरादे से ही ऐसा किया गया होगा, और चाहे वो व्यक्ति किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जाति के हों, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल सजा मिलना चाहिए। और हम लोग इस संकट के घड़ी में हम लोग अपने भाई आलोक जी की आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ करके, हाथ से हाथ मिला करके आशुतोष जी को मजबूत करेंगे, टूटने नहीं देंगे, और भाई की आत्मा को इंसाफ दिलाएंगे। राहुल चंद्रवंशी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लगातार आशुतोष कुमार मांग उठा रहे हैं और साफ तौर पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये सिर्फ आशुतोष कुमार जी की मांग नहीं है, ये हम लोगों की भी मांग है कि आखिर राहुल चंद्रवंशी के ऊपर जब इतनी बातें आ रही है तो प्रशासन को राहुल चंद्रवंशी को उठा करके पूछताछ करने में क्या जाता है। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि जो वहाँ के जो स्थानीय जो सरकार हैं, उस सरकार से राहुल चंद्रवंशी जी की काफी करीबियां हैं, उनके जो मंत्री हैं उनसे काफी करीबियां हैं। तो आप जब मिनिस्टर हो करके जब एक अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जब एक सीएम हो करके अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तो फिर ये आम पब्लिक फिर तो अपनी अधिकार के लिए फिर तो सड़कों पे उतरेगी, और सड़कों पे उतरेगी इंसाफ के लिए। तो हम वहाँ पे अपनी पूरी ताकत से आशुतोष कुमार जी के साथ खड़े हैं। इन्हें इस तकलीफ की घड़ी में अकेले नहीं छोड़ सकते। देवघर भी कुछ किया जाएगा अगर गिरफ्तारी नहीं होगा? देवघर क्या, दिल्ली तक जरूरत पड़ेगा, कुछ किया जाएगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना,
हिटलर शाही रवैया नहीं चलेगा। आप देवघर के आप मिनिस्टर हों, विधायक हों या झारखंड के आप चीफ मिनिस्टर हों, इंसान की जान से बढ़ करके कोई कीमत नहीं ना हो सकती। ये आपकी दायित्व है। आपके देवघर में इस तरह की घटना हुई तो फिर चुप तो व्यक्ति नहीं रह सकता। और रही बात सत्ता, तो सत्ता तो आते जाते रहती है। आज अगर मान लीजिए कि आज उनकी सत्ता है और वो अगर गुंडागर्दी करवावेंगे, कल होकर के इधर की सत्ता आएगी, इधर के लोग गुंडागर्दी करवावेंगे, तो इसमें इस बीच में मानवता का हनन तो हो जाएगा। लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। सीधे तौर पे संतोष यादव थे, आशुतोष कुमार से मुलाकात की और साफ तौर पे कहा कि आलोक की लड़ाई हम दिल्ली तक लड़ेंगे, देवघर तक लड़ेंगे, इंसाफ किसी भी कीमत पर लिया जाएगा।